आज स्क्रीन आ गई होगी शायद आपके पास में। आज ये जो है यस सर। आपका बिजनेस बिजनेस रिलेशनशिप के चैप्टर में से है। कल वो रिवाइज हो रहे थे बार बार, तो रिपीट में को मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने आज दूसरे आपका सुबह भेजा था, कल शाम को, सॉरी। हाँ जी, आंसर इन शॉर्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा काम जो है वो इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है? रिस्क शेयरिंग, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, lending of funds, or none of above. lending of funds. lending of funds. lending of funds बिल्कुल सही है आपका। lending of funds सही है, नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन वेरियस फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जो है कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको अवेल करवा रहा है, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं ये माने? Yes, first mail facilities, financial facilities, international money transfer facilities, passport facilities, speed post facilities, e-bill post facilities. ओके, थैंक यू, बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में थर्ड है, एक्सप्लेन वेयर हाउसिंग एंड इट्स फंक्शंस। एक्सप्लेन वेयर हाउसिंग एंड इट्स फंक्शंस। वेयर हाउसिंग है क्या है और इसके काम कौन कौन से हैं, ये बताइए। ये हालांकि 1 मार्क क्वेश्चन में 1 मार्क में नहीं होना चाहिए, बड़े में होना चाहिए। हाँ जी, रितु। Yes, sir. हाँ बताइए। Warehousing. In the modern business era, warehousing is a significant importance. Warehousing means we store the material in a regular manner. The time of production and utilization of the product can vary. Here, the problem of keeping the product preserved till the थोड़ा time ऊंचा of its बोलिए बेटा, प्लीज स्पीक लाउडली। okay, sir. Till the time of its utilization arises. This problem can be solved by warehousing. ओके, ठीक है। फंक्शंस कौन कौन से हैं ये चलो हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मार्क्स में काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये अगर एक्सप्लेन इन डिटेल वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गया, ये रिपीट में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, ये आगे रिपीट में हो गया। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड एग्जामिन द नेचर ऑफ रिस्क प्रोटेक्टेड बाय ईच टाइप ऑफ इंश्योरेंस। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस and examine the nature of risks protected by each type of insurance. लक्षित, लक्षित आंसर दीजिए इसका। Describe various type of insurance and examine the nature of risk protected by each type of insurance. लक्षित नहीं सुन रहा क्या? यस सर। हाँ, आप बताइए, 6th क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर इसके अंदर सारी चीजें पॉइंट्स बताने हैं। अभी आप पॉइंट्स बता दो, नेक्स्ट रिपीटेशन फिर आएगा ये। वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस बता दीजिए। Various types of insurance are fire insurance. It is a contract under which the party insurer in return for consideration of premium agrees to indemnify the other party insured for financial loss which the latter may suffer due to the property insured by fire during a specific amount. Next. Life insurance, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस। हेलो, चलो ये रितिका को दे रहा हूँ क्वेश्चन। हेलो, कोई बात नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। रितिका, एक्सप्लेन इट। Okay, sir. There are 4 types of
insurance. First, life insurance. Second, fire insurance. Third, marine insurance. And fourth, health insurance. इंश्योरेंस, Um, ठीक है. The risk related to the life insurance are risk of dying too early and the risk of dying too late. Sir, only risk define कर देना, क्योंकि 1 मार्क में risk? सिर्फ इतना ही पूछेंगे. बस रिस्क ही बता दो, बाकी रिपीट होगा क्वेश्चन ही आगे, इसमें रिपीटेशन ज्यादा है. Okay. The risk related to the fire insurance are the loss of our assets, loss of our property, and the loss of our life. And the risk related to the health insurance are risk related to our health services, risk related to our heart, livers, and other organs of the body. And the risk related to the marine insurance includes the cargo, marine insurance, the hull insurance, and the freight insurance, which includes the full management of our ship. ओके, हाँ जी, थैंक यू. नेक्स्ट जो है रिपीटेड है, और अगला जो है हमारे पास अगला रिपीटेड है. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, द बेनिफिट ऑफ पब्लिक वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, डीलरशिप रिलेशंस, नन ऑफ अबव. The benefit of a warehousing includes control, Flexibility, dealership relationship, none of above. फ्लेक्सिबिलिटी सही है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ अबव. इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्षतिपूर्ति का नियम इस पर लागू नहीं होता. मीन्स ए फिक्स्ड अमाउंट इज पेड, नॉट द कंपनसेशन इज पेड. तो आपका इसमें कंपनसेशन कोई नहीं हो सकता है, ये तो केवल आपका जो फिक्स्ड अमाउंट वही पे किया जाता है. इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं है, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट आपका रिपीट यही होगा से भी. नेक्स्ट 12th में क्या रखे, व्हाट इज ई बैंकिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग? कनिष्क आप बताइए कि व्हाट इज ई बैंकिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग? The introduction of computer and internet knowledge है. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलिए. नेट प्रॉब्लम है सर. नेट की प्रॉब्लम है, चलो आप कोशिश करो, बोलो. Under computer and the functioning of the banks is called electronic banking. Because of these services, customers do not need to go to the bank every time, as it has made transaction with the bank possible at any time and so many places. This keeps electronic service are this flowing. Sir, electronic fund transfer, automated teller machine, debit card, credit card, telebanking, national electronic fund transfer, real-time gross settlement. ओके, ठीक है जी, थैंक यू. आज 13th क्वेश्चन है, भूमि बताएगी. व्हाट आर सर्विसेज, एक्सप्लेन देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर सर्विसेज, एक्सप्लेन देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. भूमि आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी, नहीं है भूमि? भूमि थी तो सही लाइन पे थे. ईशांत, हाँ जी. एनी अदर? क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ कौन कौन लाइन पे हैं. Yes. हाँ, यू कैन. So services are intangible, which can be only filled and which help the enterprises to carry on the activities and day-to-day activities smoothly.
ठीक है जी, थैंक यू। डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of the services are for आपकी आवाज कहीं गुम हो गई। शायद डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी, और कोई बच्चा जो बताना चाहे? क्योंकि रितिका जो है उसकी लाइन शायद खराब हो गई है। और कोई बच्चा बताना चाहे? भूमि, Yes, sir. Himani. बताइए। So characteristics of service sector is intangibility, inconsistency, inseparability, and inventory and investment. ठीक है जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड एग्जामिन द नेचर रिस्क प्रोटेक्टेड बाय ईच टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। मैं कह रहा था कि वहाँ छोटा बता दें, यहाँ ज़्यादा बता देना। तो इसमें जो है आपका डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड एग्जामिन द नेचर ऑफ रिस्क प्रोटेक्टेड बाय ईच टाइप ऑफ इंश्योरेंस। हाँ जी, Right, कौन sir. बताएगा? May हाँ I, जी, sir? बोलिए। एक मिनट उसको Right, sir. बोलने तो। कौन बोल रहा था ये शायद? हाँ जी, बोलिए। कनिष्क बोल रहे थे शायद, आवाज ऐसी लग रही थी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलिए। Sir, insurance contract whereby in exchange of fixed consideration one is to pay a fixed amount either at happening of an event or at the expiry of a certain. The types of insurance are life insurance. This is the most popular form of insurance. Any person can insure himself either against death or for loss of any of his body part. Under this insurance, every insured person has to pay a premium. This premium keeps on accumulating and either at the expiry of the policy or on the insured deaths. He or his nominee get his accumulated money. Insurance contracts other than life insurance contracts are called general insurance contracts. General insurance, unlike life insurance, provides insurance against theft, fire, marine accident. The general insurance can be classified as follows. First, fire insurance. Fire insurance covers from fire. If fire, the insured will lose the value of the property. Second, insurance. Provide insurance. Insurance company pays the insured the value of property as if the property is stolen. Third, marine. Foreign business is done mainly through this way. Then the goods transported are insecure. Mis loss of crores of rupees has to be faced. Marine insurance provide insurance facility against such losses. ओके, ठीक है जी, थैंक यू। आज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16th पे आ जाओ, क्योंकि बाकी तो रिपीटेड हैं। डीटीएच सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, बैंक कंपनी, सेलुलर कंपनी, नन ऑफ अबोव। sir cellular हाँ जी, companies. सेलुलर कंपनीज। ठीक है जी, 17th भी फिर रिपीटेड हो गया। 18th पे आ जाओ। 18th पे कह रहा कि व्हाट ए नोट, राइट ए नोट ऑन द वेरियस टेलीकॉम सर्विसेज अवेलेबल फॉर एनहांसिंग बिजनेसेस। ईमानी, जवाब दो बेटा इसका। राइट ए नोट ऑन द वेरियस टेलीकॉम सर्विसेज अवेलेबल फॉर एनहांसिंग बिजनेसेस। ईमानी, आर यू लिसनिंग मी? हाँ चलो, और कोई Yes, बताना sir. चाहे? Yes. हाँ बताइए बेटा। So financial facilities may be. So मैं confirm नहीं हूँ इसके लिए। कंफर्म नहीं है।
चलो कोई और बता दे जिसको आ रहा है क्वेश्चन। देख रहे वेरियस टेलीकॉम सर्विसेज, रितिका। May I? Okay, हम्म, sir. Telecom services are the backbone of every business activities. In the absence of telecom services, every business activity will remain as a dream only. The various types of telecom services are: first, cellular mobile services. It includes all mobile telecom services, including voice, non-voice, messages, data services, etc. They provide direct connectivity with the other type of telecom service provider. Second, fixed line services. These are primarily connected through fiber cables laid down across the country. They provide connectivity with other type of telecom services. Third, DTH services. It is a direct satellite-based media services provided by the cellular companies. To receive this service, one needs to have a small dish antenna and a set-top box. These services are provided by the DTH service providers and consists of many channels. Fourth, cable services. These are links and switched services within licensed area of operations to provide entertainment services. It includes two-way communication, that is voice data and information services. चलो बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर आपका, क्योंकि इस बारे में जरा काफ़ी सारे बच्चे जो वो इसमें थे, डिलेमा में थे कि पता नहीं आंसर क्या होगा। अब आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज 19th रिपीटेड है और 20 जो है ये भी आपका रिपीटेड हो गया, पर वैसे बड़े क्वेश्चन में है ये, ठीक है। तो आप भूमि आवाज़ सुने तो आप बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। राइट ए डिटेल नोट ऑन वेरियस फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। हाँ जी, भूमि है क्या क्लास में या नहीं है? होना चाहिए था भूमि को। हाँ जी, सर मैं और बताऊं? कौन है? हाँ बताइए, काफी देर बाद Sir, आवाज उसका सुनी शाम connection lost हो रहा है. Sir, the various facilities offered by Indian Postal Department are: first is financial facility. These facilities are provided through the post office's savings schemes like Public Provident Fund, PPF, Kisan Vikas Patra, and National Savings Certificates, in addition to normal retail banking functions of monthly income schemes, recurring deposits, savings account, time deposits, and money order facility. And second is mail facilities. Mail services consist of parcel facilities, that is transmission of articles from one place to another, registration facility to provide security of the transmitted articles, and insurance facility to provide insurance cover for all risk in the course of transmission by the post. And third is allied facilities. Post offices also provide a variety of allied services to customers. Greeting posts, a range of delightful greetings cards for every occasion. Media post, an innovation and effective vehicle for Indian corporates to advertise their brand through postcards, envelopes, aerograms, and telegrams, and also through letterboxes. Direct post is for direct advertising. It can be both addressed as well as unaddressed. International money transfer through collaboration with Western Union Financial Services, USA, which enables remittance of money from 185 countries to India. Passport facilities, a unique partnership with a Ministry of External Affairs for facilitating passport application. Speed Post, it has over 1,000 destinations in India and links with 97 major countries across the globe. E-bill post is the latest offering of the department to collect bill payment across the counter for BSNL and Bharti Airtel. ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर था। लगभग सभी आपने फैसिलिटीज इसके बता दी हैं, अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया था आपने। हाँ जी, नेक्स्ट है कि व्हाट इज ई बैंकिंग, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। ये सांगवान के पास में, सांगवान, कुलदीप सांगवान लाइन पे तो है?
आवाज दीजिए। कुलदेव नहीं है। हाँ जी भूमि आप बता दो। और कौन कौन बच्चे मेरे को देख नहीं पा रहा हूँ, जो भी है कोई आप बोल सकते हैं। ऋतु May I, sir? आप बता दो उनसे। Yes, sir. आप बताइए। E-banking refer to the use of the electronic medium for conducting various banking operations such as transferring money, checking accounts, and applying for loans. These services are provided by a commercial banks to make it easy for their account holders to conduct banking transactions online from anywhere and, and at any time. The following are few advantages of e-banking. 24 into 7 availability. E-banking ओके is available round the clock and throughout the year. A customer can access his or her own bank account and conduct banking transaction online at any time. This provides greater flexibility a high degree and a high degree. तो ठीक है। हाँ जी अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक And विद a high एग्जांपल ईच ऑफ ईच। हाँ बोलो बेटी कुछ बता आगे बता रहे थे बताइए आगे बता रहे थे। Yes, sir. Sir, easy access transaction can be made as when required on mobile phone and through computer. Third, a reduced load on banks. E-banking reduces the workload on banks as a significant portion of function can be carried out electronically. तो ठीक है बेटा थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक विद एन एग्जांपल। ये तो हो गया था। एक्सप्लेन वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउसिंग का भी हो गया है। वाटर सर्विसेज आ चुका था। डिफाइन सर्विसेज एंड गुड्स, ये बताइए कौन बताएगा। डिफाइन सर्विसेज एंड गुड्स, गुड्स और सर्विसेज को डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। हाँ जी और कौन है लाइन के ऊपर? संदीप जांगड़ा होंगे। संदीप जांगड़ा, लक्षित, लक्षित। May I, sir? हाँ एक मिनट बेटी देखते हैं और कोई जवाब दे। पारस, पारस कटारिया नहीं है। चलो आप बता दो बेटा। Service are intangible activities that require personal interaction between the consumer and the service provider at the time of delivery. The service need not involve any production or sale of goods. Generally, services are classified into the following two categories: business service, professional service. Business service. These include banking, insurance, and warehousing service. Professional service. These include legal service, medical advice, and tax consultancy. It contracts to service the term goods refer to physical and tangible objects whose ownership gets transferred to the buyer as soon as he or she purchases these objects. Example of goods are television, radios, and shoes. तो ठीक है बेटा थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर में, तो और कोई नहीं है ऐसा। कल हम देखते हैं, आज आपको स्कूल भी आना है, देखें क्या कुछ प्रोग्राम बनता है आगे का। ठीक है जी, तो थैंक यू। थोड़ी देर बाद में फिर अकाउंट्स की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर स्कूल में आने